हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमारे पास आता है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग ह्यूमन आई के बारे में करने वाले हैं कि ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे हमारी ह्यूमन आई वर्क करती है और इमेजेस कहाँ बनती है। इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस कुछ इसके अंदर देखेंगे, प्लस कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो चलिए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ह्यूमन आई। अगर हम बात करें ह्यूमन आई की कि ह्यूमन आई क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा ह्यूमन आई के बारे में, सबने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होती है। उन 5 सेंस ऑर्गन में से एक हमारे पास होता है ह्यूमन आई। तो द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू सी, एक तरह की ये सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। अगर हमारे पास ह्यूमन आई नहीं है, इट मीन्स हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। दूसरा हमारे पास आता है ये लोकेटेड कहाँ होती है। तो इट इज़ लोकेटेड इन आई सॉकेट इन द स्कल। स्कल सबको पता है एक तरह की खोपड़ी होती है। उस खोपड़ी के अंदर जो दो सर्कुलर कलर के सॉकेट बने होते हैं, उन सॉकेट के अंदर ये आपका लोकेट होता है। अगर हम बात करें डायामीटर की कि एक आई बॉल है, उस आई बॉल का जो डायमीटर वो कितना होता है, तो जो आई बॉल है उसका डायमीटर जो अप्रॉक्स हमारे पास होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये वेरी करती रहती है अलग अलग ह्यूमन बीइंग के अंदर, डिपेंड करता है उसके स्कल का स्ट्रक्चर क्या है। तो डायमीटर हम बोल सकते हैं एवरेज ह्यूमन बीइंग का वो होता है 2.3 सेंटीमीटर का। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर ह्यूमन आई के बारे में कि उसके अंदर जो हमारे पास ह्यूमन आई है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उनके बारे में बात करने से पहले हमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कॉर्निया है, लेंस है, आइरिस है, प्यूपिल है, रेटिना है। अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है कॉर्निया। अब हम बात करते हैं कॉर्निया क्या होता है। तो कॉर्निया क्या बोल रहा है हमारे पास, कॉर्निया इट इज़ द आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो हमारे पास आउटर मोस्ट होती है और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। हमारी जो आइज़ होती है उस आइज़ का सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला पार्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट, इट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास क्या प्रोवाइड कराता है, रिफ्रैक्शन। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। तो जब भी हमारे पास लेंसेज के अंदर होता है वो हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखना, लेंसेज के अंदर हमेशा रिफ्रैक्शन होता है। तो कॉर्निया है हमारे पास एक आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है हमारी आइज के अंदर। अगला आता है लेंस की हम बात करते हैं। इट इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। जो हमारा लेंस होता है एक जेली लाइक मटेरियल से बना होता है विच प्रोवाइड द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जो कि जिसका काम क्या होता है, हमारे पास एक फोकस रियल इमेज बनाती है और इन्वर्टेड इमेज बनाती है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ये जो लेंस है, लेंस के थ्रू रेज जाती है और रेज हमारे जाने के बाद रेटिना पे आती है और रेटिना पे ही हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना। अब हम बात करें अगर ह्यूमन बींग के अंदर, तो जो हमारे पास आई होती है उस आईज के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखना, ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस लगा होता है वो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। आइरिस की हम बात करते हैं। इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम। एक तरह से डार्क होता है, मस्कुलर डायफ्राग्राम में डोम शेप होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। अगर 1 मार्क में आता है नेम द ऑर्गन विच कंट्रोल या नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, तो आपको बोलना है आइरिस एक ऐसा पार्ट है आई का जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्यूपिल क्या होता है। तो इट इज़ द विंडो ऑफ द आई। एक तरह से खिड़की होती है, जो हमारी आईज होती है उसकी खिड़की होती है। इट इज सेंटर अपेचर इन आयरिस। आयरिस से बिल्कुल सेंटर में अपेचर होता है, मीन्स अगर आयरिस की हम बात करें तो उन दोनों के बिल्कुल बीच में हमारे पास प्यूपिल होता है। इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। बिल्कुल ये क्या करता है, कितने अमाउंट में लाइट हमारे आइस के अंदर जानी है, एंटर करनी है, ये वो देखता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कभी धूप में जाते हो तो उस टाइम लाइट रेज ज़्यादा आती है तो उसको कम कौन करता है, प्यूपिल करता है। कभी आप अंधेरे में जाते हो तो लाइट रेज आपको कम मिलती है तो उसको ज़्यादा कौन एंटर करवाता है, उसका काम प्यूपिल का होता है, प्यूपिल कम करवाता है।
आगे हम बात करते हैं रेटिना पे। अब मेन वर्क क्या है हमारा रेटिना, इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, एक तरह से मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, पर्दा होता है, हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, इसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव, ध्यान रखना ये जो लाइट सेंसिटिव सेल है ये कहाँ पे होता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेटिना पे होता है, इसके पास प्रेजेंट होते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो इमेज हमारे पास बनती है वो रेटिना पे ही बनती है, यानी कि इमेज अगर रेटिना पे नहीं बन रही, रेटिना के आगे या पीछे बन रही है, इट मीन्स आपको इमेज कभी क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगी। तो प्रॉपर इमेज क्लियर दिखे इसलिए जो इमेज का फॉर्मेशन है वो रेटिना पे बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसी के साथ हम लोग एक और बात कर लेते हैं फार पॉइंट। एक्चुअल में फार पॉइंट क्या होता है, अब हम अपनी बात करें, फार पॉइंट हर किसी का फार पॉइंट अलग अलग होता है। अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चे में फार पॉइंट अलग होगा, अगर हम बड़ों की बात करें तो बड़ों के अंदर फार पॉइंट अलग होगा। तो क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अब सब ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक किलोमीटर देख सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि देख नहीं सकता, फिर भी 1 किलोमीटर देख सकता हूँ तो ये मेरा फार पॉइंट है। कोई 500 मीटर तक देख सकता है तो उसका फार पॉइंट है, कोई 200 मीटर तक देख सकता है तो उसका फार पॉइंट है। तो हमारे पास फॉर अ नॉर्मल अडल्ट आई, अगर एक नॉर्मल अडल्ट आई बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब कोई फिक्स नहीं है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है हमारा जो भी ये फार पॉइंट है। अभी हमने पढ़ लिया कि फार पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि इन्फिनिटी तक हमारे पास, अगर इन्फिनिटी तक ज़्यादा दूर तक मैं देख पा रहा हूँ, यानी कि इन्फिनिटी तक देख पा रहा हूँ, तो उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। अब आता है हमारे पास नियर पॉइंट, कि नियर पॉइंट क्या होता है। अगर हम बात करें नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस की, मतलब कितना पास हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग बुक रीडिंग करते हो, जब बुक रीडिंग करते हो उस टाइम आप लोग बुक को ज़्यादा अपनी आंखों के पास ले आते हो तो आपको क्लियर नहीं दिखता। तो यही रीज़न है उसका, हमें क्लियर नहीं दिखता क्योंकि हमें उसका नियर पॉइंट पता नहीं है। तो नियर पॉइंट क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस जिसपे एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, जिसपे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट एनी स्ट्रेन। मीन्स हमने बुक को रखी और बुक को इतना दूर रखा कि हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, हमारी आंखों पे कोई दर्द नहीं हो रहा, हमारे हेड में कोई पेन नहीं हो रहा, इट मीन्स वो हमारा नियर पॉइंट है या लीस्ट डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम, सबसे कम डिस्टेंस जिस पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद आप उसको क्लियरली देख रहे हो, उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। अब हमारे पास अगर हम बात करें नियर पॉइंट की, तो हमारे पास जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर आता है, फॉर नॉर्मल अडल्ट के अंदर जो हमारे पास फार नियर पॉइंट आता है वो आता है 25 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हमारे पास होता है। और रेंज ऑफ, अगर ह्यूमन बींग की हम बात करें कि ह्यूमन बींग कहाँ से कहाँ तक देख सकता है, तो ह्यूमन बींग जो हमारा 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, वही नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट तक। फार पॉइंट क्या था हमारे पास, फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो फार पॉइंट हमारी इन्फिनिटी थी, और नियर पॉइंट क्या था हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो कोई बोले अगर व्हाट इज फार पॉइंट, तो आपको बोला द मैक्सिमम डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जहाँ तक एक पर्सन ऑब्जेक्ट को देख सकता है। और कोई बोले नियर पॉइंट क्या होता है, तो द मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग एक ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें रहती है। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो हमारे पास आएगा एकोमोडेशन ऑफ आई, कि हमारे पास जो आई होती है उसकी एकोमोडेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एकोमोडेशन होता क्या है। अभी तो यहाँ पे हमने आई की बात नहीं करी, अभी जस्ट सिंपली हम लोगों ने बात करी है एकोमोडेशन के बारे में। तो हम अगर एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ ध्यान से देखना, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, हमारे पास जो आई लेंस होता है उसकी एबिलिटी है, मीन्स उसकी क्षमता है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, फोकस होता है। कभी आपने देखा होगा जब आप आंखों को मसलते हो, मसलने के बाद एकदम से आप देखते हो तो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता, आपको ब्लर दिखाई पड़ता है। एक्चुअल में क्यों होता है, क्योंकि जो आपका आई लेंस है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको फोकस को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसमें उसको
टाइम लग जाता है। तो यही हमारे पास आता है कि एकोमोडेशन में इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, एक आई लेंस की एबिलिटी है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कि अपनी वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। अब फोकल लेंथ चेंज कैसे हो सकती है? बिल्कुल, फोकल लेंथ कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल। जो सिलेरी मसल है, अगर कोई बोले कि फोकल लेंथ चेंज कैसे होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सिलेरी मसल है वो फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करती है, कि फोकल लेंथ कम करनी है, ज़्यादा करनी है, वो कौन कंट्रोल करेगा? वो आपका सिलेरी मसल कंट्रोल करेगी। तो ये एकोमोडेशन बेटा एक तरह से आपका प्रोसेस हम बोल सकते हैं, लेकिन जो हेल्प करती है चेंज करने में वो सिलेरी मसल चेंज करती है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि सिलेरी मसल में कुछ चेंजेस कैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर सिलेरी मसल आपकी रिलैक्स होगी, इट मीन जब वो रिलैक्स होगी तो लेंस आपका कैसा हो जाएगा? थिन हो जाएगा। ये ध्यान रखना, लेंस थिन कब होगा? जब सिलेरी मसल आपकी रिलैक्स होगी, और जब लेंस आपका थिन होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी। अगला, सिलेरी मसल अगर सपोज दैट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो लेंस आपका थिक हो जाएगा, और जब लेंस आपका थिक होगा तो फोकल लेंथ जो होगी वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स फोकल लेंथ आपकी कम हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंस जब भी थिन रहेगा फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज होगी, और लेंस जब भी थिक होगा फोकल लेंथ हमेशा आपकी डिक्रीज होगी। ये ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, ये हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो हमने आइरिस, देखो यहाँ पे हमारे पास आइरिस बना हुआ है, ये सबसे आउटर लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये हमारे पास बीच वाला पार्ट, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं, और इसके अंदर एक एक्वस ह्यूमर भरा होता है, एक सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर फिल होता है ऑलरेडी। अब आई लेंस की ये वाला लेंस, ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं आई लेंस। ये हमारे पास सिलेरी मसल है जो कि क्या कंट्रोल करती है? फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, मैंने आप लोगों को बताया। इसके अंदर विट्रेस ह्यूमर, इसके अंदर भी जेल लाइक सब्सटेंस भरा होता है हमारे पास, और ये कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब ये अटैच होते हैं, ये लेंस को एज अ कुशन, तकिए की तरह काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने बाइक में शॉकर्स देखे होंगे, जिससे हमें कोई ऐसा लगता गड्ढा आया तो मुझसे बच जाते हैं, हमें थोड़ा पेन महसूस नहीं होता। सेम आई लेंस भी हमारे पास जो हमारे पास सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि आई लेंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हमारे पास रेटिना। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला पॉइंट दिखा रखा है, यहाँ पे जो है इमेज का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। ये वाला पार्ट हम इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इट मीन्स अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ टकराने के बाद यहाँ पे आ रही है ब्लाइंड स्पॉट पे, इट मीन्स वो बंदा अंधा है, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जब भी जो बंदा अंधा होता है, इट मीन्स उसकी जो लाइट डायरेक्टली रेटिना पे ना बनकर इस ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बनेगी तो उसको कम भी नहीं दिखेगा ना ज़्यादा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको ब्लैक दिखेगा। ये हमारे पास आती है ऑप्टिक नर्व्स। अब यहाँ पे बहुत सारे, हमने बताया था रेटिना के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कलर को बताते हैं, प्लस हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व है ये इन्हीं चीज़ों को सेंस करती है, और सेंस करने के बाद ब्रेन में लेके जाती है और वहाँ पे कमांड देती है, जस्टिफाई करने में हेल्प करती है कि कलर कौन सा है हमारे पास। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।